मैं रामस्वरूप पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान सुमिता बालिका इंटर कॉलेज। आपका विद्यालय के चैनल पर फिर स्वागत है। आज हम आधातु अगले वीडियो हम लोग धातु तथा आधातु विज्ञान से पढ़े थे, जिसमें धातु के बारे में आपको बताया गया था। कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बोर-बरी के नियम के लिए बताए हैं। उसको ये आधातु पढ़ाने के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में केवल बोर-बरी का नियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिया जाएगा। तो धातु के बारे में आपको बताया गया था। आज बताएंगे आपको आधातु, नॉन मेटल। आधातु वह तत्व होते हैं जो अपनी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। हाइड्रोजन धातु तथा आधातु दोनों का लक्षण रखता है, धातु और आधातु। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन भी बनाता है। लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन को ही हम आधातु मानते हैं, क्योंकि यह ना तो कठोर होता है, जो धातुओं का गुण होता है कि कठोर हो, क्षणभंगुर है, ना तो आघात वर्धितता का गुण होता है। इसलिए हाइड्रोजन को धातु न मानकर केवल आधातु मानते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर आधातुओं का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर आधातुओं के भौतिक गुणों के आधार पर जो है, इसमें पहला गुण होना चाहिए आधातु में कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो, अर्थात विद्युत रोधी है, वो क्या है? कुचालक है। तो कहने का मतलब जो आधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? कुचालक होती है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा गुण क्या होना चाहिए? भंगुरता का गुण होना चाहिए, भंगुर। तीसरा क्या हो? मृदु। जो आधातु होती है वो मृदु होती है, क्योंकि जो धातु होती है वो कठोर होती है, उसमें ध्वन होती है, और जो आधातु होती है वो मृदु होती है और आधुनिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधातु वह तत्व होते हैं जिनमें कुचालकता का गुण हो, भंगुरता का गुण हो, मृदु हो और आधुनिक हो। वो सब क्या कहलाएंगी? आधातुएं। ये भौतिक गुणों के आधार पर अगर इन सब गुणों में कोई भी तत्व ऐसा है जो इन गुणों को पालन कर रहा है, एक गुण उसमें है, तो उसको हम कह देंगे कि वो आधातुएं हैं। अब आज आपको कम से कम 10 तत्व दिया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कि कौन से तत्व धातुएं हैं और कौन से तत्व जो है आधातुएं हैं। जैसे हम तत्व का नाम बता दे रहे हैं आपको। आज आपको ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये जितने तत्व हैं इसमें आपको बताना है कि कौन से तत्व
आपके धातु हैं और कौन से तत्व अधातु हैं। रासायनिक गुण। पहला ऑक्सीजन से क्रिया। अगर जो धातु हैं अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन से क्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सी है कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया करती है तो बनता है CO2। कार्बन क्या है, अधातु है कार्बन, और ये आपका क्या है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या होता है जब कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है। क्या, तो आप लिखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है जैसे सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है H+O2। सल्फर का प्रतीक क्या होता है, H। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह हम और भी जो अधातुएं हैं उनसे ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे तो वह उनके डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा आप लिखेंगे अम्लों से क्रिया। अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्लों से क्रिया, अम्ल के बारे में अगले पाठ में आपको बताया जाएगा। अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है अर्थात H2SO4 से क्रिया। अम्लों से क्रिया मतलब है इसकी क्रिया चाहे H2SO4 से कराएं चाहे HCl से कराएं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है H2SO4 से करा रहे हैं। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है, इसकी अपक्रिया हम किससे करा रहे हैं, H2SO4 से। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका क्या है, कार्बन है, और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बन और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। 2H2O प्लस क्या बनता है, SO2। H2 क्या है, जल है, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब आप देखोगे कि यह समीकरण संतुलन अवस्था में है कि नहीं है। एक क्या है आपका अभिकारक है और इधर क्या है उत्पाद है। तो यहाँ पे अभिकारक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 परमाणु है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। इसका मतलब है यहाँ पे हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर अगर 2 का यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं तो सल्फर की संख्या कितनी हो जाती है, 2, और यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 परमाणु। इसका मतलब यहाँ पे हमको आगे 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि अभिकारक में जितने भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसके परमाणु की संख्या उत्पाद में परमाणु की संख्या के आपस में बराबर है, इसलिए यह समीकरण संतुलन अवस्था में कहा जाएगा। एक और कर देते हैं, क्लोरीन से अपक्रिया। अधातु, कोई भी अधातु है, अगर हम उसकी अपक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है। एक रिएक्शन और देख लीजिए, क्लोरीन से क्रिया। फास्फोरस, जैसे फास्फोरस है P4,
फास्फोरस की अपक्रिया, फास्फोरस हमारा जो है आधातु है, क्योंकि इसका फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। देख लीजिए फी है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 5। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको अपनी अस्थायी व्यवस्था बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है? 3, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आपको बताया गया है कि आधातुवय तत्व होते हैं जो अपनी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए क्या है? आधातु है। कहने का मतलब फास्फोरस हमारा क्या है? आधातु है। वो किससे अपक्रिया कर रहा है? क्लोरीन से। Cl2 क्लोरीन है। क्या बनेगा? अगर फास्फोरस क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। अब यहाँ पे फास्फोरस परमाणु संख्या कितनी है? 4। यहाँ पे फास्फोरस की कितना है? 1, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे हमको 4 का गुणा करेंगे। अगर 4 का गुणा कर देते हैं तो क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है? 4 3 12। और यहाँ पे कितना है? 2, इसका मतलब यहाँ पे हम 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12। अब देख रहे हैं कि अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर। ये आपका फास्फोरस है और ये क्या है? Cl2 क्लोरीन गैस है, और ये आपका बन रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है क्या होता है जब फास्फोरस की अपक्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। धातु और आधातु में हम लोग धातुओं के बारे में और आधातुओं के बारे में दोनों के परिभाषा, उनके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। और जो आपको दिया गया है कि इसमें आपको बताना है कौन से धातुएं हैं, कौन से अधातुएं हैं। कैसे बताएंगे? आपको परमाणु क्रमांक याद करना होगा। परमाणु क्रमांक सभी बच्चे लगभग कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बोरबरी का नियम हम अगले जो है वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ये बोरबरी के नियम से ही हुआ है। और इसको जो है अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। और अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगी धातुओं की प्राप्ति। अगला इसी में जो है लेसन है, आगे टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति कि जो आपको धातु पढ़ रहे हैं, चाहे सोडियम है, चाहे लोहा है, चाहे कापर है, ये जो धातु आप देखते हैं क्या पृथ्वी के अंदर ऐसी ही अवस्था में रहते हैं? लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। उस बारे में विस्तार से आप जो है अगले जो है चैनल में, अगले जो है वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो है।